नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में बिप्लवी भारत गैलरिया विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान वीरभूमि में हुई हिंसा पर शोक जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी उसे मुहैया कराई जाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ ना करें। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु प्रधान की हत्या के बाद कई घरों में आग लगा दी गई। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। टीएमसी नेता पर सोमवार को क्रूड बम से हमला हुआ है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और केंद्र सरकार ने घटना की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी शौर्य गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हम सबको इन वीरों की गाथाएं देश के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे अतीत की विरासतें हमारे वर्तमान को दिशा देती है, हमें बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज देश के इतिहास को, अपने अतीत को ऊर्जा के जागृत स्रोत के रूप में देखते हैं। आपको वो समय भी याद होगा जब हमारे यहाँ आए दिन प्राचीन मंदिरों की मूर्तियाँ चोरी होने की खबरें आती थी। हमारी कलाकृतियों की बेधड़क विदेशों में स्मगलिंग होती थी, जैसे उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी। लेकिन अब भारत की उन धरोहरों को वापस लाया जा रहा है। 2014 से पहले के कई दशकों में सिर्फ दर्जन भर प्रतिमाओं को ही भारत लाया जा सका था, लेकिन बीते 7 सालों में ये संख्या 250 से ज्यादा हो चुकी है। अपनी संस्कृति सभ्यता की ये निशानियां भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ी को निरंतर प्रेरित करें, इस दिशा में ये बहुत बड़ा प्रयास है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। स्वदेश दर्शन जैसी कई योजनाओं के जरिए हेरिटेज टूरिज्म को रफ्तार दी जा रही है। भारत को गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड से आजादी 3 धाराओं के संयुक्त प्रयासों से मिली थी। एक धारा थी क्रांति की, दूसरी धारा सत्याग्रह की और तीसरी धारा थी जन जागृति अभियानों की। युवाओं से आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, अपनी शक्तियों को, अपने सपनों को कम नहीं आंकिएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो भारत के युवा ना कर सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत के युवा हासिल न कर सके। भारत भक्ति का यही शाश्वत भाव, भारत की एकता, अखंडता आज भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी राजनीतिक सोच कुछ भी हो, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, लेकिन भारत की एकता, अखंडता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। आजादी की मत वालों की क्षेत्रीयता अलग अलग थी, भाषाएं, बोलियां भिन्न भिन्न थी, यहाँ तक कि साधन संसाधनों में भी विविधता थी, लेकिन राष्ट्र सेवा की भावना और राष्ट्रभक्ति एकनिष्ठ थी। वो भारत भक्ति के सूत्र से जुड़े थे, एक संकल्प के साथ खड़े थे।